क्या आपने कभी सोचा है कि एक जालिम राजा जिसने अपनी ताकत पर घमंड किया, अपनी जनता को विनाश की राह पर कैसे ले गया? फिरौन, जो मिस्र की जमीन पर खुद को ईश्वर समझ बैठा, ने अपने अत्याचार और जुल्म की हदें पार कर दी। आज हम उसकी कहानी सुनेंगे, उसकी सरकार के राज और वो सज़ा जो अल्लाह ने उस पर उतारी। ये घटना लगभग 3500 साल पहले की है, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। मिस्र की महान साम्राज्य में फिरौन ने खुद को अल्लाह का साथी समझा और बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। कुरान में कहा गया है, वफ़ज्जरनल माआ फ़नक़दय्यल मजरा फ़अग़रक़नाहुम, अर्थात हमने पानी को फाड़ दिया और उन सब को डुबो दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत से फिरौन से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की इबादत करो और जुल्म छोड़ दो। लेकिन फिरौन ने इनकार किया और अपने घमंड में और वृद्धि कर दी। फिरौन धरती पर घमंड कर रहा था और लोगों को समूह समूह में बांट रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह की ओर बुलाया, लेकिन फिरौन ने कहा, मैं धरती का रब हूँ, मुझे तुम्हारी बातों से क्या फ़र्क पड़ेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश से अपनी छड़ी को सांप में बदल दिया और अपने हाथ से रोशनी दिखाई, लेकिन फिरौन के दरबारी स्वीकार करने के बजाय अपने अत्याचार पर कायम रहे। कुरान में लिखा है, फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिय तअकुलु मा अमसकू, अर्थात हज़रत मूसा की छड़ी सांप का रूप ले गई। फिरौन ने बनी इसराइल को आज़ाद करने से इनकार किया तो अल्लाह ने मिस्र पर सज़ा भेजना शुरू किया। पानी खून में बदल गया, मेंढकों की भीड़ आई, कीड़े, बिच्छू और अन्य कष्ट आए। कुरान में है, फ़अरसलना अलैहिमुत्तूफ़ाना वज़्ज़ुलुमाति वद्दरबातिल मुतताबिआति हत्ता अहलकनाहुम, अर्थात अल्लाह ने लगातार सज़ा भेजी, यहाँ तक कि उनकी जाति नष्ट हो गई। आखिरकार अल्लाह ने फिरौन और उसकी फ़ौज को समुद्र में डुबो दिया। कुरान में कहा गया है, फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि फ़अस्बहू अमसालन, अर्थात वे सभी पानी में डूब गए और उनका कोई निशान नहीं बचा। फिरौन की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड, अत्याचार और अल्लाह की नापसंदगी का अंत विनाश है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह की हिदायतों पर चले, धैर्य रखे और जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। कुरान में स्पष्ट कहा गया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अर्थात ईमान और नेक कर्म करने वालों के लिए हमेशा सुरक्षात्मक जीवन है। आज हम फिरौन की कहानी से सीखते हैं कि ताकत और दौलत कभी भी इंसान को अल्लाह की इच्छा के खिलाफ घमंड करने का औचित्य नहीं देती। ये कहानी हमें धैर्य, ईमान और अल्लाह की शक्ति का एहसास कराती है, ताकि हम अपने विश्वास को मजबूत करें और जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहें।